हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रेया राय। वेलकम्स यू ऑल इन द सक्षम एकेडमी। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करेगी, जो कि है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 10th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कंपल्सरी टॉपिक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके बोर्ड्स में आते ही आते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे आपको ज़रूर से पढ़ना है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो वीडियो स्किप नहीं करिएगा और पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, जिससे आप वीडियो को या फिर हम बात करें तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे और आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होता क्या है। What is balancing chemical equation? जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन को दो पार्ट में लिखा जाता है। एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है हमारा पार्ट प्रोडक्ट का। वन पार्ट इज रिएक्टेंट एंड द सेकेंड पार्ट इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन किया जाता है और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में मेंशन किया जाता है। यानी दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। इन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बीच में एक एरो डिफरेंशिएट करती है और एरो हमेशा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट पॉइंटेड होती है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन जो होता है वो बैलेंस तभी होता है जब लेफ्ट हैंड साइड का मास राइट हैंड साइड के मास के इक्वल होगा। यानी रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास से बराबर होगा, तभी हमारा रिएक्शन बैलेंस होगा। रिएक्शन को बैलेंस करने का जो रूल है वो इस वजह से है क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हम मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते हैं और मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, यानी कि मैटर हमेशा कांस्टेंट मास में रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें एक तरीके से दूसरे तरीके में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। उसका हम एक तरीके से स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं या फिर बोले तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना कंपलसरी होता है। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करता है तो वो केमिकल इक्वेशन सही नहीं होता है। सो एवरी केमिकल इक्वेशन शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। And what is law of conservation of mass? Law of conservation of mass is, it states that a matter in a given chemical compound, a matter can neither be created nor destroyed. It can only be transferred from one form to another. कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसके मास को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसी भी केमिकल इक्वेशन का हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। यानी रिएक्टेंट का मास शुड ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर रिएक्टेंट जो है उसके पास मास 50U है, ठीक है, रिएक्टेंट का मास अगर 50U है तो हमारे प्रोडक्ट का मास भी क्या होना चाहिए? 50U ही होना चाहिए। दिस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हम केमिकल इक्वेशन को करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बहुत ही बेसिक सा एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, जिससे स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना चाहिए। उसके बाद हम एक एक करके उसको देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद अस। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और इन दोनों का केमिकल कॉम्बिनेशन करके हमने क्या बनाया है? वाटर का फॉर्मेशन किया है। सो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गोज टू H2O. दिस इज द केमिकल रिएक्शन. This is the chemical reaction which we have written in the form of chemical equation. chemical reaction को हमने chemical equation के फॉर्म में
रिप्रेजेंट किया है। समझ में आ रही है बात? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं ये बोलूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन विच इज हैपनिंग, ठीक है। लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव तरीका जहाँ पे हर एक एलिमेंट और हर एक कंपाउंड का फॉर्मूला राइटिंग करके हम एक रिप्रेजेंटेटिव तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेंशन करते हैं, वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। वो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन विच इज गिवन। अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने का, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है जो कि है टेबल मेथड, ठीक है। टेबल मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या साथ साथ बोल सकते हैं एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को बहुत ही आसानी से हम बैलेंस कर सकते हैं और उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे टेबल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, ABCD अल्फ़ाबेटिकल मेथड है। लेकिन आपके लेवल पे अभी हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं तो ये टेबल मेथड और कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के सिलेबस में है, सिलेबस में या फिर आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल मेथड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है। तो टेबल मेथड को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको कैसे बैलेंस करना है। टेबल मेथड का यूज़ जब भी हम करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो सबसे पहले हमें हमारे एलिमेंट्स को देख लेना होता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस भी एलिमेंट्स को लेके, जिस भी एटम को पार्टिसिपेट करा के रिएक्टेंट, जो भी रॉ मटेरियल्स यानी कि जो भी एलिमेंट्स रिएक्टेंट में हैं, उन्हीं एलिमेंट्स से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कोई नया तीसरा एलिमेंट्स वहाँ पे नहीं आता। तो अगर हम रिएक्टेंट के एलिमेंट्स को देख लें तो हम प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को समझ जाएंगे। समझ में आया? तो हम पहले नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स को नोट कर लीजिए, कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन भी हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। इसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है? 2 है, जो आप लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे या 9th में थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटॉमिसिटी के बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट में वो पर्टिकुलर एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो कितने नंबर ऑफ एटम को अपने साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन वो H2 के फॉर्म में, कभी भी हम हाइड्रोजन H के फॉर्म में इन्वायरमेंट में नहीं देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वही सेम एज ऑक्सीजन भी। तो हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं, जो मेंशन कर रहे हैं, वो एटम्स को मेंशन कर रहे हैं, ना कि एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को H से सिंबलाइज करेंगे और ऑक्सीजन को O से सिंबलाइज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है, ये मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 2 है ना। और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है? ये भी 2 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? 2। और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 1। तो क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? नहीं, दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। So this chemical equation does not follow the law of conservation of mass. अब अगर हमें इसे law of conservation of mass को follow कराना है तो firstly we should have to balance it. इसको बैलेंस करने के लिए सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सा एटम बैलेंस नहीं है और किस साइड में बैलेंस नहीं है। जैसे हाइड्रोजन दोनों साइड में बैलेंस्ड है इक्वली, वहीं ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है और राइट हैंड साइड में कम है। अब इमेजिन करिए कि आप कभी सब्जी की दुकान पे गए हैं या कभी फल की दुकान पे गए हैं, तो आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक तराजू लेते हैं और उनके 2 जो प्लेट्स होते हैं, एक प्लेट में वेट रखते हैं और एक प्लेट में हमारा सामान रखते हैं,
ठीक है। तो वहाँ पे भी एक बैलेंसिंग का काम वो करते हैं, वही चीज़ हमको यहाँ पे भी करनी है। एक तरफ वो वेट रखते हैं और एक तरफ सामान रखते हैं, और जब तक लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एक तरफ का जो वेट है वो दूसरे साइड का वेट दोनों बराबर नहीं हो जाता है, तब तक वो उसे बराबर करने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं? अगर हमारा सामान का क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो सामान निकाल लेते हैं, है ना, और अगर सामान की क्वांटिटी कम है तो वो सामान ऐड कर देते हैं, यही करते हैं ना। और इस तरीके से एक ऐसा टाइम आता है जब दोनों जो साइड है, जो प्लेट्स है हमारे तराजू की, वो इक्वल होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे, जिस तरफ में एटम्स की क्वांटिटी, एटम्स का मास कम है, हमें वहाँ पे मासेस बढ़ाने हैं, ठीक है। जैसे राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है, तो राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन को कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 2 विद द गिवन कंपाउंड। ये याद रखिए कि जब हम किसी कंपाउंड के सामने किसी डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ड्यूरिंग द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो उस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कंपाउंड के हर एक एटम से होगा। समझ में आया? जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये 2 को मेंशन किया है, 2 को मल्टीप्लाई करा हुआ है, तो मेरा मोटिव तो है कि ऑक्सीजन को बढ़ाना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस 2 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ ऑक्सीजन से होगा, नहीं, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन हाइड्रोजन से भी होगा और ऑक्सीजन से भी होगा। मतलब एक गिवन कंपाउंड के हर एक एटम से उस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी चेंज हो गया ना, हाइड्रोजन 4 हो गया। 2 1 जा, क्योंकि ऑक्सीजन के आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 1 मानते हैं। एक चीज और, कभी कभी बच्चे यहाँ ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो यहाँ इसके बाद में 2 लिख देते हैं, ये नहीं करते, इसके बाद में 2 लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा करके क्या कर रहे हैं, हम ऐसा करके इस गिवन कंपाउंड के कंपोजिशन को कंपोजिशन यानी कि इसके फॉर्मूले को चेंज कर दे रहे हैं। और ये करना बिल्कुल भी क्या बोल सकते हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। H2O वाटर का फॉर्मूला है और H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला है। तो अगर हम ये 2 को यहाँ ऑक्सीजन के पास मेंशन करते हैं तो वो कंपाउंड ही चेंज हो जाता है, वो वाटर नहीं रह जाता। सो ये सही नहीं है। तो हमें कहाँ पे डिजिट को मेंशन करना है? उस कंपाउंड के या उस एलिमेंट के सामने उसको मेंशन करके उसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन 2 1 जा 2, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन का काम बिगड़ गया, ठीक है। तो अब देखो, वही दुकान वाले के पास जाओ और दिमाग में सोचो कि वो क्या करता है। अब यहाँ पे हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें हाइड्रोजन का जो डिजिट है, हाइड्रोजन का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, यानी कि वो 4 है, और लेफ्ट हैंड साइड में वो कम हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 का और मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 2 2 जा कितना होता है? 4 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, और अब हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो हमारा जो कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा वो क्या होगा? ये होगा 2H2 प्लस O2 गोज टू 2H2O, ठीक है, यानी 2 2 जा 4 प्लस O2 प्लस गोज टू 2H2O। समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की। आप सब लोग क्लास 10th में बायो में फोटोसिंथेसिस को तो पढ़े ही होंगे। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल को इन्वॉल्व करके। तो हमारा रिएक्टेंट जो होता है इसमें वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। तो रिएक्टेंट हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट हो गया हमारा ये राइट हैंड साइड में,
समझ में आया? अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो वही टेबल मेथड से हमारा सबसे पहला स्टेप जो होगा वो यही होगा कि हमें ये देखना है कि कौन कौन से एटम्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे दोनों साइड में हैं और कितने नंबर में प्रेजेंट है, उनका क्या क्या मास है अभी। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं देखो, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, यही तीनों है ना। तो अगर रिएक्टेंट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, कोई और तीसरा नहीं आएगा कोई एलिमेंट या आइटम। तो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है देखो, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन 1 और राइट हैंड साइड में कार्बन 6, ओके। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 + 1 = 3, ठीक। और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 6 + 2 = 8, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 12, बिल्कुल बैलेंस नहीं है, कोई भी एक भी चीज ऐसा नहीं है जो बैलेंस है। सो दिस केमिकल इक्वेशन अभी इस स्टेज में डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन हमें इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना है। तो कैसे करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन को किस तरीके से हम बैलेंस करें। कार्बन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 6 है, यानी कि कहाँ बढ़ाना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के आगे हम क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। अब जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बताया कि एक कंपाउंड के आगे जो डिजिट लगी है उसका मल्टीप्लिकेशन उस कंपाउंड में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट से होगा। तो कार्बन तो 6 हो गया, लेकिन और क्या चेंज हुआ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले से 2 है, तो 6 × 2 = 12, ठीक है। 6 × 2 = 12, ये हो जाएगा कितना, और यहाँ पे ये एक और है तो ये +1 भी, +1 = 13, ये हो जाएगा हमारा 13। देखो ध्यान से, 6 लगाया हमने सामने, तो 6 मतलब ये 6 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के सामने 6 लगा है और ऑक्सीजन पहले से 2 मॉलिक्यूल्स में है, तो 6 × 2 = 12 और +1 कितना, 13, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही अब देखो कार्बन बैलेंस हो गया, ठीक है, कार्बन बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुए। अब चलो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं पहले। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में कितना है, 12 है। तो ऐसा क्या किस डिजिट से हाइड्रोजन वाटर का मल्टीप्लिकेशन करें कि वो हाइड्रोजन को 12 कर दे, बताओ। तो 6 × 2 = 12, तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, 6 मेंशन करेंगे। तो 6 × 2 = 12, ठीक है। और 6 × 1 = 6, क्योंकि इसके आगे लगा ना, तो 6 × 1 = 6, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है। मैंने बोला जहाँ पे किसी भी कंपाउंड में अगर डिजिट नहीं लिखी गई है तो उसका मतलब है 1, मोनो। तो 6 × 1 = 6। अब देखो यहाँ पे 6 × 2 = 12 और +6 = 18, तो ये कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया हमारा 18, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए, बचा क्या है, 18 बचा है, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो 18 है और राइट हैंड साइड में कितना है, 8 है। तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी कि O2, मतलब ऑक्सीजन सिंगल में नहीं एग्जिस्ट करता, सिंगल एटम में, वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये 6 ऑक्सीजन इसको हटाओ हम, क्योंकि हमें सिर्फ ऑक्सीजन को ही चेंज करना है तो हम यहाँ लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तब कोई और एटम डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर हम यहाँ में और ऐड करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो 6 2 जा 12 और ऑलरेडी यहाँ पे 6 है, तो 6 2 जा 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 हो गया। नाउ वी हैव कार्बन 6 in left hand side, same in right hand side. We have oxygen 18 in left hand side, same in right hand side. We have hydrogen 12 in left hand side, same in right hand side. तो हमारा जो complete balanced chemical equation होगा वो क्या होगा, 6 CO2 plus 6 H2O goes to C6 H12O6 plus 6 O2. So this will be the balanced chemical equation for the process of photosynthesis. Photosynthesis की process के लिए ये complete balanced chemical equation है। और अब ये जो complete balanced chemical equation है ये law of conservation of mass को follow करता है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल, अब ये जो हमारा एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जिसका फॉर्मेशन हो रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, और हाइड्रोजन गैस इवेल्युएट हो रहा है। हाइड्रोजन गैस को इवेल्युएट कर रहे हैं यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हम इसको टेबल मेथड से भी देखेंगे, और मैं यहाँ पे आप लोगों को हल्का सा हिट एंड ट्रायल मेथड भी बताऊंगी, जिसके तरीके से आप समझ जाओगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिगनर्स हैं उनके लिए टेबल मेथड सबसे ज़्यादा सही चॉइस होता है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जो टेबल मेथड है वो आपको एक कंप्लीट रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा, एक सही रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा साथ साथ जो भी मेथड्स हम कर रहे हैं, जैसे टेबल मेथड कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं, हायर क्लासेस में जाएंगे तो ABCD मेथड पढ़ेंगे, तो इन सब मेथड्स के बाद भी पेशेंस और प्रैक्टिस, ये दो ऐसे की पॉइंट्स हैं जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि जब तक हम पेशेंस वाइज अपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते हैं तो वो हमेशा गड़बड़ ही होता है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम केमिकल इक्वेशन की प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा वो हमारी उंगलियों पर आता जाएगा। हम उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमको टेबल मेथड यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा और हम आसानी से हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हमको क्या करना है कि टेबल क्रिएट करना है सारे एलिमेंट्स का। कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, उधर भी। अब लेफ्ट हैंड साइड में वो कितने हैं और राइट हैंड साइड में वो कितने हैं? देखो, एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 1 है। राइट हैंड साइड में कितना है? 1 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 1 है। और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है? 1। और राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है? देखो 3, AlCl 3, क्लोरीन 3 है। अब एल्यूमिनियम बैलेंस है बस, न तो हाइड्रोजन बैलेंस है और न ही क्लोरीन बैलेंस है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते टाइम ज़्यादातर हमें अगर किसी का रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ज़्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हाइड्रोजन से उसकी स्टार्टिंग करें, सो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 2 है, तो हमें बैलेंस किधर करना है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1 और इधर क्या कितना है? 2 है। तो यहाँ पे हम पहले कुछ देखते हैं कि 2 लगा दिया। ठीक है, पहले हमने क्या लगा दिया? 2। तो अब हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? इधर हाइड्रोजन हो गया 2 और इधर भी 2 था। ठीक, अब देखो क्लोरीन इधर है 1 और इधर है 3, तो बैलेंस करने के लिए हमें किधर लगाना है? इधर लगाना है। तो इधर हम कितना लगाएंगे? अब चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लगाया तो क्लोरीन जो है वो नहीं बैलेंस होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब 3 लगा देंगे। यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। तो अब हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब हुआ, हाइड्रोजन हो गया बेचारा 3, पहले बैलेंस हुआ था अब फिर से अनबैलेंस हो गया। तो क्लोरीन तो हो गया 3, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को खराब कर दिया। अब आते हैं फिर से इधर, देखते हैं क्या बैलेंस नहीं है।
हाइड्रोजन पे अगर हम फिर से जाएं तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3 है और यहाँ कितना है 2 है। तो हम किसी भी मेथड से इसको यहाँ पे ऐसा करेंगे कि सेम आ जाए। तो यहाँ 2 का किसी भी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं कि वो 3 दे, ठीक है। लेकिन हम अगर 3 से 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो वहाँ कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 3, तो 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ हो गया 6। अब राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 6 हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन को कितना होना है 6 होना है। तो यहाँ 3 को वापस से हमको मिटा के क्या करना है 6 करना है। तो अब क्या क्या चेंजेस आए 6 HCl, यानी कि हाइड्रोजन भी 6 और क्लोरीन भी कितना 6। अब हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम बैलेंस हो गए, बचा क्या क्लोरीन। इधर 6 है और इधर 3, तो मतलब जहां क्लोरीन है वहां हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो AlCl3 के पास क्लोरीन है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई व्हाट 3 2 जा 6, मतलब कि 2 ओवर एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ 2 3 जा 6, तो ये क्लोरीन को तो 6 कर देगा, लेकिन बिगड़ क्या गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब सब कुछ बैलेंस हो गया, बचा एल्यूमिनियम जो बेचारा पहले से बैलेंस था, अब सब बैलेंस अपने आप को करते करते इसको बिगाड़ दिए। तो इधर के एल्यूमिनियम के आगे हमें 2 लगा देना है जिससे वो भी बैलेंस हो जाए। तो यहाँ लग जाएगा क्या 2। अब एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 और राइट हैंड साइड में भी 2। तो अब देखो 2 एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड, 2 एल्यूमिनियम राइट हैंड साइड, 6 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड, 6 क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 3 जा 6 क्लोरीन राइट हैंड साइड। और अब ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये हमारा कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें उनमें मेंशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिसके वजह से वो और रिप्रेजेंटेटिव लगे। जैसे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है तो यहाँ पे हम अप साइड एरो लगा सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुई है, इन्वॉल्व नहीं हुई है, यानी कि रिलीज हुई है। इससे हमें ये पता चला, ठीक है। यहाँ पे इसका जो वो है, जो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी मेंशन कर सकते हैं। एल्यूमिनियम सॉलिड में है, HCl लिक्विड में है, AlCl3 भी सॉलिड में है और हाइड्रोजन गैस में है। तो स्टेट्स मेंशन करके और हमारा जो अगर कोई गैस लिबरेट हुई है या हमने कोई कैटलिस्ट का यूज़ किया है, ये सब मेंशन करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। सो केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से बैलेंस करना चाहिए टेबल मेथड से। अब अगर इसी केमिकल इक्वेशन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने की कोशिश करें तो हिट एंड ट्रायल मेथड, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए टेबल मेथड की तब हमें वो मेथड यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर ये था, इसको हमें बस दिमाग में रखना है कि कौन सा चीज़ कम है। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 था, 2 नहीं था, यहाँ पे 1 था। तो देखो, जैसे मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताती हूँ कि हिट एंड ट्रायल मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे अब हमें देखा कि इधर क्लोरीन 3 है और इधर क्लोरीन 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले 3 लगा दें, ठीक। अब इधर क्लोरीन जो है वो 3 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे चेंज हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के सामने 6 लगा दिए, ठीक है। उधर 3 लगा दिए, इधर हाइड्रोजन 6 हुआ और इधर भी हमको हाइड्रोजन को 6 करना पड़ा। तो इधर हाइड्रोजन हो गया क्या 6। अब क्लोरीन की डिजिट बढ़ गई तो क्लोरीन 6, तो यहाँ पे कितना 2। तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम के पास भी 2। तो ये एक सिंपल सा हिट एंड ट्रायल मेथड था जिसमें हम सिर्फ इमेजिन करके कि कौन सा किस जगह पे हमको डिजिट्स बढ़ाना चाहिए, किस जगह पे डिजिट नहीं बढ़ाना चाहिए, उस हिसाब से हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ हमें टेबल मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधे सीधे डिजिट्स को रख के पुट करके समझ सकते हैं, एरर मेथड से
कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड को करने के लिए हमें जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए टेबल मेथड की, तभी हमें वो करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये बैलेंस है, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 2 3 जा 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, 6 हाइड्रोजन एंड 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वीडियो, जिसमें आप लोगों ने ये समझा कि हमें केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना चाहिए और किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, कौन कौन से उनके तरीके हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूँगी कि वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा, और साथ ही साथ बहुत सारे रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते चलिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको समझ में नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।